तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इस वीडियो का जो है वो पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर चुकी हूँ। ये बेसिकली क्या है, मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है। इसका जो है वो पार्ट 1, एक सेकेंड मैं थोड़ा ही बड़ा कर देती हूँ। ये जो है वो पार्ट 1 जो है मैं ऑलरेडी आपके सामने ला चुकी हूँ। ये जो है वो पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। उससे मुझे बहुत सारे क्वेरीज़ आई थी और मैं पता है क्या है, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं जिनका रिप्लाई मैं साथ ही साथ कर देती हूँ। बट मेरे माइंड में एक दिन बैठे बैठे क्वेश्चन आया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कमेंट पूछ नहीं पाते होंगे, बट उनके भी क्वेश्चन इस तरीके के होते ही होंगे, उनको भी डाउट होता ही होगा। तो मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसमें मैं आपके डाउट जो कमेंट मुझे आते हैं ना, वही कमेंट मैं उनको रिप्लाई तो कर देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिप्लाई किया हुआ है, सबको रिप्लाई किया हुआ है, सबको रिप्लाई किया हुआ है मैंने। बट स्टिल मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों में से किसी के भी अगर ये डाउट हैं तो वो क्लियर हो सके। क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं जो चीज़ वहाँ नहीं प्रोवाइड की जाती वो चीज़ प्रोवाइड करूँ आप लोगों को। बाकी सब चीज़ सब प्रोवाइड करते हैं, जो नहीं है वो दूँ। तो इसलिए आज की वीडियो में ये पार्ट 2 में लेके आ रही हूँ। पार्ट 1 भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया मुझे उस पर, और उसके नीचे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे। क्या पता कुछ क्वेश्चन उसके नीचे के भी नीचे नीचे करके आएँ। तो आप पार्ट 1 ज़रूर आके देखिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप डीएलएड या बीएड या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मैं एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं ये सीरीज़ डीएलएड, इसमें मैंने मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट पे आ रहे हैं वो करवाए हैं। मैं 2 एसएलएम और मैथ्स दोनों के जो रिपीट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं करवा चुकी हूँ। तो वो जाके आप देखिएगा चैनल पे विजिट करके। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि बीएड के लिए ऑनर्स इंपॉर्टेंट है क्या? मेरी ग्रेजुएशन जो है 40 मार्क्स से हो चुकी है और इंग्लिश से मैंने एमए किया है 65% मार्क्स से, तो क्या मैं बीएड कर सकती हूँ? तो ये मुझे क्वेश्चन आया था जिसका मैंने रिप्लाई भी किया था, और ये एक दिन पहले ये क्वेश्चन आया। एक्चुअली पता है होता क्या है ना, अगर आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो तो मैं रिप्लाई कर पाती हूँ। लाइक इन्होंने मुझे पूछा तो मेरे नीचे एक हमारे पास यूट्यूबर्स के पास एक होता है जिसमें आ जाता है डायरेक्ट, तो मैंने बता दिया। अब ये इन्होंने इसके क्वेश्चन के साथ में पूछा है तो ये मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, प्लस ये एक दिन पहले का ही आया है। मैं हर 2 दिन में या फिर हर रात जो है वो चेक करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा आप लोगों के लिए डीएलएड से और बीटीसी से और जेबीटी इनसे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज पेपर आपके सर पे ही हैं इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने बोला है कि देखो बीएड के लिए जो है, मैंने रिप्लाई कर भी रखा है, बीएड के लिए जो है वो आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स ऐसे बोला जाता है। बट ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे, किसी किसी कैटेगरी में 40% मार्क भी चल जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बीएड के लिए मास्टर्स ज़रूरी नहीं है, बीएड के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन ही आपका मेन मोटिव है। अब बीएड का जो है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एनटीए का, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी और आज उसकी लास्ट डेट है रात के 11 बजे तक, शायद 11 या 12 बजे तक। तो बीएड का अब वो सीयूईटी का फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आप अगर वो फॉर्म क्लियर कर देते हो तो आपका बीएड में एडमिशन आगे जाके कॉलेज के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो यही है इसमें। तो अगर आपने एनटीए की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इन्होंने पूछा आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहती हूँ, वहाँ एंट्रेंस होता है क्या? देखो प्राइवेट कॉलेज में एंट्रेंस जो है वो कुछ कह नहीं सकते हैं, और ऊपर से वेस्ट बंगाल का, मैं दिल्ली की हूँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली की रहती है। और दिल्ली के साथ मुझे यूपी की इन्फॉर्मेशन भी रहती है, और थोड़े दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स आते हैं ना उन सब की इन्फॉर्मेशन मुझे रहती है। वेस्ट बंगाल का थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन कम है। बट जहाँ तक अगर मैं आपको बताऊँ तो प्राइवेट कॉलेजेस पे डिपेंड करता है, वो पेपर लेते भी है नहीं भी लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा कॉलेज था जो था वो उसने पेपर लिया था, तो इट्स डिपेंड। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बीएड के लिए मास्टर चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो है इसने बोला हुआ है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एनआईयूएस डीएलएड में एंट्रेंस होता है या नहीं होता है, और अगर प्रीवियस ईयर का क्या है, कैसे करके उन्होंने मुझे पूछा हुआ है। तो देखो हाँ, एनआईयूएस डीएलएड में भी एंट्रेंस होता है। ऑनलाइन साइट पे जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। और इन्होंने पूछा है कि अगर होता है तो क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे है, आई एम वेटिंग करके। तो मैंने पूरा बता रखा है उनको कि सिलेबस जो है वो आप मतलब जो प्रीवियस पेपर कहाँ से लेंगे, उन्होंने ये पूछा है। तो प्रीवियस पेपर जो है वो आप ऑनलाइन साइट पे ले सकते हैं जाके कि एनआईयूएस का प्रीवियस पेपर चाहिए ऐसे करके, तो आपको डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अब मैंने बोला है कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड अ लिंक ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि एंट्रेंस का, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज है तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा उनके लिए, एंड फॉर मी एंड अदर स्टूडेंट्स।
एंड थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, आपकी वीडियोस ज़रूर देखूंगी, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, ये मैंने एक्चुअली अभी रीड करा है। मीन्स अ लॉट, अगर आप लोग मुझे इतना पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा ज़्यादा वो होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर NIOS का लिंक प्रोवाइड करूँ तो मैं लिंक प्रोवाइड अभी इस वीडियो के बाद ही मैं कर दूँगी। तो ये जो है वो मेरे पास ये कमेंट जो है वो इस वीडियो के नीचे आया है। ये वीडियो मैंने डाली थी शायद अभी 2-3 दिन पहले ही डाली है, इस वीडियो के नीचे आया है। उसके बाद मैंने KVS प्रिंसिपल पोस्ट से रिलेटेड तो मुझे एक मैसेज आया। एक्चुअली मैंने जो है ना वो एक क्विज़ सेशन स्टार्ट किया है कम्युनिटी पे। मैं क्विज़ डालती रहती हूँ और जिसमें आप अरे यार ये क्या हो रहा है, क्विज़ डालती रहती हूँ जिस क्विज़ में आप लोग मुझे मतलब रिप्लाई कर सकते हैं, आप लोग अपना इवेलुएट कर सकते हो। ये उस क्विज़ सेशन की बात की हुई है, ठीक है। अब इसमें बोला है NIOS के बारे में कि NIOS की कोर्स की वैलिडिटी कितनी होती है। तो NIOS कोर्स की वैलिडिटी 2 ईयर्स होती है। ये 2 साल का कोर्स होता है और इसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं 5-5 करके, ठीक है। ये मैंने वही है, ये जो मैंने राइट ऑप्शन MT वासुदेवन ऐसे करके नायर, क्योंकि ये मैंने वो डाला था, पोल डाला था, तो उसका एक राइट आंसर दे रखा है। फिर ये बोला है ऐसे ही पढ़ाओ मैम, ओके ओके। ये टेलीग्राम का लिंक है, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे आया था कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कौन सा जो है वो हमें मतलब देखना है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको NIOS का कौन सा मीडियम लेना है। NIOS से अगर आप DLED करते हो तो आप हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे 2K फैमिली कंप्लीट हुई थी तो इसलिए मेरे को थोड़े कॉन्ग्रेचुलेशंस भी आए हैं। और मुझसे कुछ पूछ भी लेते हैं कि आपने एडिट कहाँ से करते हो, तो मैंने वो भी रिप्लाई कर रखा है कि मैं कहाँ से एडिट करती हूँ। पूरा मैंने बता रखा है कि InShot से या फिर वीडियो एडिटर ऐप से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको और चीज़ें भी नहीं बताऊँगी, ओके। एक मेरे पास ये भी आया था कि सारे लेसन प्लान दो, तो मैंने इनको बताया था कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखो, अगर आपको लेसन प्लान्स चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डिफरेंट की, साइंस के लेसन प्लान की अलग प्लेलिस्ट है, मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट है, SST की अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी की, इंग्लिश की, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन करेंगे तो मैंने टेलीग्राम पे भी अपने लेसन प्लान की PDF अपलोड कर रखी है। थोड़ा आपको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा क्योंकि जो भी PDFs, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड PDFs होती है, मैं वहीं पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ NIOS वाली वीडियो पे आया हुआ है कि आई हैव बिन टीचिंग मैथ्स, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट से और अप टू 8th क्लास को, और 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। और उनको जो है वो अपर प्राइमरी लेवल के लिए मतलब जाना है, पर उनकी ग्रेजुएशन 40 डिग्री है, ST कैटेगरी है, कि वो एलिजिबल है कि नहीं। देखो, कैटेगरी डिपेंड करती है। बहुत अच्छा है कि उन्होंने मुझे अपनी कैटेगरी बता रखी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों से मैं कैटेगरी पूछ रही होती हूँ, क्योंकि होता है ना कि मैं 50 बोल दूँ बट आपकी कैटेगरी अगर जैसे ये 40 बोल रखा है तो वो वाली है। तो देखो, वैसे जो है 50 to 55 पूछा जाता है, बट कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाता है और कैटेगरी के बेनिफिट से एडमिशन जो है हो जाता है। प्लस आपको एक्सपीरियंस है तो ये और अच्छी बात है। तो आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है, 40 डिग्री की है, 40% है आपकी। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से है तो आप B.Ed में CUET का फॉर्म फिल कर सकते हैं। CUET का फॉर्म जो है वो आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली से हैं और अगर आप DU में करना चाहते हैं तो आपको CUET का फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका B.Ed में एडमिशन होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझसे NIOS के एक ब्रिज कोर्स होता है। अगर NIOS के ब्रिज कोर्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी जाकर आप देखेगा। आप एक बार मेरे चैनल को स्क्रॉल करिएगा, आपको एक एक वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। बिकॉज पता है, ब्रिज कोर्स के बारे में भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था, तो मैंने उसके अगले दिन ही वीडियो बना दी थी। मैंने आधी रात तक बैठ के मैं वीडियो बना ली थी और अगले दिन ही मैंने अपलोड कर दी थी। और उन सब्सक्राइबर का रिप्लाई भी आया था कि थैंक यू सो मच आपकी डेडिकेशन के लिए। तो ब्रिज कोर्स के बारे में अगर आपने नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं। इन्होंने मुझसे कितना खर्चा आता है ये पूछा था, तो मैंने इनको बता दिया था। तो अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसने बोला है क्या ये कोर्स ऑनलाइन मोड पर है, रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है। तो NIOS जो है वो आपका ऑनलाइन पे नहीं है, ये आपका डिस्टेंस लर्निंग है, मतलब आपको वीक्स डे पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मुझे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें पूछा है कि मैम करंटली आई एम इन लास्ट ईयर ऑफ BA और मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो DLED बेटर रहेगा या B.Ed बेटर रहेगा, और मेरी मैथ्स भी अच्छी है। बहुत अच्छी बात है, आपकी मैथ्स अच्छी है। देखो, अगर आपने 12th पास किया है मैं दिल्ली की बता रही हूँ, अगर आपने 12th पास किया है तो आप
डीएलएड कीजिए, क्योंकि डीएलएड के लिए सिर्फ 12th एलिजिबिलिटी चाहिए। बट अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है देन गो फॉर बीएड। ठीक है, मैंने इनको भी यही बोला है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप बीएड में जाइए, बिकॉज बीएड में आपको 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, प्लस बीएड में आपको टीजीटी लेवल का मौका मिलेगा और टीजीटी लेवल की सैलरी आपकी ज़्यादा होगी। डीएलएड में आपको पीआरटी लेवल का मिलेगा और उसमें आपको टीजीटी लेवल का मिलेगा। और एज़ यू ऑल नो कि पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी होती है, तो सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। ग्रेजुएशन कर ली है तो आप बीएड कीजिए। तो जिस भी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप बीएड की तरफ जाइए, बीएड कीजिए, टीजीटी पोस्ट कर जाइए। ठीक है, अब इसने बोला है मैम मेरा ग्रेजुएशन नहीं, ये तो नहीं था। बीएड के बाद यूपी टेट कर सकते हैं सीटेट की जगह। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो बीएड के बाद आप यूपी टेट करो। अगर आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सीटेट ही करो, मैंने यहाँ पे बताया भी है, तो मैंने यहाँ बताया भी है कि आप बीएड करने के बाद यूपी टेट कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन आया क्या यूपी टेट के दोनों पेपर देना कंपलसरी है, अगर सेकंड पेपर ही देना हो तो? या पेपर देना तो होता ही है, पेपर थोड़ी छोड़ सकते हैं आप। तो मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि एक सेकेंड, हाँ मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने बीएड कर रखा है और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी टेट दे दीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सीटेट दीजिए। सीटेट से फ़ायदा क्या होता है ना कि आप ये सेंट्रल लेवल का होता है, तो सीटेट आपका यूपी में भी चल जाएगा, प्लस सीटेट आपका और स्टेट में जहाँ पे उनका खुद का नाम मांगा हो, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा है, वहाँ पे सीटेट नहीं चलेगा, वहाँ पे हरियाणा टेट ही चलेगा। ठीक है, तो यही है कि अगर आप बीएड कर चुके हो तो आप यूपी टेट भी दे सकते हो। अगर आप मतलब किसी भी स्टेट का, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का टेट भी दे सकते हो और आप सी टेट भी दे सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको दोनों देना है या एक देना है, इट्स टोटली अप टू यू। शिट, हाँ इट्स टोटली अप टू यू। अब देखो, आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि ब्रिज कोर्स का मुझे आया था कि ब्रिज कोर्स क्या होता है। ये पूरा मतलब हिंदी में पूछा हुआ है कि ब्रिज कोर्स क्या होता है, और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि किस तरीके से करना है। आप एक वीडियो बनाइए उसके बारे में। तो मैंने ऑलरेडी ब्रिज कोर्स के बारे में वीडियो बना रखी है और सारी कन्फ्यूजन दूर कर रखी है। मैंने इनको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया था ताकि इनको दिक्कत ना हो। तो यही है कि ब्रिज कोर्स के बारे में आप जाके देखिएगा। अगर आपने बीएड कर लिया है तो आप ज़रूर जाके देखिए ब्रिज कोर्स के बारे में। अब ये लोग बोल रहे हैं कि सुनने में आया है कि जो डीएलएड है वो नहीं करवाया जाएगा ऐसे करके। तो इन लोग, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, तो मैंने इनको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया था कि आप मेरी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है वो देखिए, वहाँ पे आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो वही है जो पार्ट 1 मैंने बनाई है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे हुए थे, तो उसमें मैंने लिंक के साथ मतलब पीडीएफ के साथ आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और वो सब मिलेगा। अब इन्होंने बोला है कि मैम इसकी पीडीएफ मिल सकती है क्या, तो मैंने इनको अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया था, बिकॉज जो लेसन प्लान है उनका मैं टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डालती हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कीजिएगा, और जो भी अपडेटेड वीडियो होती है वो भी वहाँ पर पता लग जाती है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तब भी जो है वो कोर्स कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास बीएड डिग्री है और आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हो तो आप कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से मतलब आप देख सकते हैं जितने भी क्वेरीज़ है ऑलमोस्ट सबका मैं आंसर देती हूँ। मैं खुद वेट करती हूँ कि आप लोग मुझसे पूछिए ऐसे करके। देखो, मैंने स्वयं ऐप के बारे में भी वीडियो बना रखी है। ये स्वयं ऐप क्या होता है, गवर्नमेंट के पोर्टल के बारे में, इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने वो भी क्लियर किया हुआ है। और अभी एग्ज़ाम इसने बोला था कि 506 है, दोबारा देना चाहती हूँ, तो अभी उसकी डेट वेट आई कुछ नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था कुछ भी। अब देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी। इसमें बोला है मैंने योर क्वेश्चन माय आंसर, कि जॉब होता है डीएलएड के बाद, जॉब आप मतलब डीएलएड के बाद आप जॉब कैसे कर सकते हो, और स्वयं ऐप क्या होता है, ऐसे करके मैंने सारी जो है वो वीडियोज़ मतलब सारे क्वेश्चन आपके कवर अप किए थे। और यही वीडियो है जो कि पार्ट 1 है, और अब जो ये वीडियो बन रही है वो पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है वीडियो की, और इसके अंदर मैंने सारे क्वेरीज़ जो वो क्लियर आउट किए थे। और देखो, उसके लिए भी मेरे पास क्वेरीज़ आई है तो वो भी मैंने क्लियर आउट करी है। तो बस यही है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, नीचे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट यही है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी ऐसा क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। डीएलएड से रिलेटेड
DSSB से रिलेटेड, KVS से रिलेटेड, या फिर अगर आपको कोई NIS से रिलेटेड, B.Ed से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, DLED से रिलेटेड आपको अगर डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आपको माइंड में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हैं और किसी भी वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं हो पाता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। हो सकता है कि मैंने आपको दिखाया ना कि अगर आप अपने रिप्लाई के नीचे ही रिप्लाई कर देते हो ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो हमें नोटिफिकेशन आता नहीं है। अब नोटिफिकेशन आता नहीं है तो हमें वीडियो बनानी भी होती है, अपने भी थोड़े बहुत काम करने होते हैं, हम खुद अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं एक एक वीडियो के नीचे जाके अपना देखूं, बिकॉज वीडियोस भी काफ़ी सारी हो गई है। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरी जो है वो 2K से प्लस फैमिली हो चुकी है, और ये सब सिर्फ आपकी बदौलत हुआ है, आपके सपोर्ट, आपके प्यार की वजह से हुआ है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा, और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, और जल्दी जल्दी से मेरी फैमिली बढ़ाइएगा, क्योंकि मैं अपने लेवल में बिल्कुल अच्छा ट्राई कर रही हूँ, जैसा मैं कर सकती हूँ। जो मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं वही आपके लिए लेके आती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और स्वयं ऐप से रिलेटेड और जो भी DLED के बाद जॉब होती है या नहीं होती है, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर रखी है। वीडियोस आप जाके देखिएगा मेरी, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। थोड़ा लंबा हो सकता है कि वो 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, बट बहुत इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। और अब पता है, मैं इनका स्क्रीनशॉट लेके भी अलग अलग बता सकती थी, बट हुआ क्या कि मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को लगे कि मैं फ़ेक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडीज़ भी रखी हुई है सबकी, और मैंने काफ़ी सारे क्वेरीज़ अभी भी क्लियर करी है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस मेरे को थोड़े वैसे आ रखे थे जिन पे मैं वीडियो ही बनाऊँगी, बिकॉज मैं ऐसे क्लियर आउट नहीं कर सकती हूँ। और रही KVS की कट ऑफ़ की बात, तो मुझे KVS के कट ऑफ़ के बारे में मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनका मैं सबका रिप्लाई नहीं करती, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता कट ऑफ़ कितनी है क्या नहीं है। बट जहाँ तक है वहाँ तक कट ऑफ़ 125 या फिर 130 से 125 या फिर 130 से बिलो ही है। इतनी ज़्यादा ऊपर मतलब 125 तक है, 125 से 130 के बीच में ही है कट ऑफ, जितनी मुझे पता है। बट अब 100% तो मुझे भी नहीं पता, जहाँ जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिसके भी साथ, और बस थैंक यू सो मच।